आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू मिरर M1 एंड M2 मेक एन एंगल फाई विद लाइन AB। सो यहाँ पे एक AB लाइन है जिससे एंगल फाई ये दोनों मिरर बना रहे हैं, राइट। अ पॉइंट सोर्स S is kept at a distance R from a point of intersection of mirror। सो यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है S, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो कि R डिस्टेंस पर है मिरर के इंटरसेक्शन से। A small hemispherical annular mask is kept close to S so that no ray emanating from S directly reaches the screen kept at a distance B from the source। यानी कि यहाँ पर एक हेमीस्फेरिकल एन्यूलर रिंग, एन्यूलर मतलब होता है रिंग शेप्ड मास रखा गया है, जिससे कि जो एस से जो लाइट निकल रही है वो डायरेक्टली इस स्क्रीन के ऊपर फॉल ना करे, तो इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। तो अब हमें बताना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1 एंड M2 इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये यहाँ से अब इसके स्क्रीन पे कहाँ से दिख रहा है, जब यहाँ से S से लाइट निकलेगी M1 पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सो अब हमें बताना है कि फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ दिस इंटरफेरेंस पैटर्न लैम्ब। और जब यहाँ पर M1 के द्वारा एक जाएगा और एक M2 के द्वारा जाएगा, तो यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। सो हमें उस इंटरफेरेंस पैटर्न की बतानी है फ्रिंज विड्थ। और लैम्डा क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट बीइंग एमिटेड बाय द सोर्स। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से जो सोर्स से लाइट निकल रही है वो मिरर के परपेंडिकुलर फॉल होगी, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है P, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगी P। सो एक हमको मिरर के अंदर एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी सोर्स की, यहाँ पर एस सोर्स की वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो ये एंगल हो जाएगा फाई। सिमिलरली M2 से जब रिफ्लेक्ट होगी तो M2 का भी एंगल फाई दे रखा है, तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी P हो जाएगी। सो अब इन दोनों लाइंस को हम लोग मिला लेते हैं। सो अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर एक सोर्स बन जाएगा M2 मिरर के द्वारा, तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा जैसा कि ऊपर हमने बताया है। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों इमेजेस को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ये वाले ट्राइंगल को अलग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस है 2P और ये एंगल है फाई, ये डिस्टेंस है 2P और ये एंगल है फाई। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, आधी यहाँ की 2P cos फाई हो जाएगा, और आधा यहाँ से यहाँ तक 2P cos फाई, तो यानी कि ये हो जाएगा 4P cos फाई। तो लिखेंगे 4P cos फाई, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जरा देख के बताइए, 2P sin फाई हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आप यहाँ से देख के अगर बता सकें कि ये P को हम लोग फाई के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। सो अब देखिए यहाँ से साइन फाई का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि P डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज जो कि R दे रखा है हमको। सो लिखेंगे साइन फाई बराबर P डिवाइडेड बाय R, यानी कि जो P लिख सकते हैं वो R साइन फाई लिख लें। तो फ्रेंड्स अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर दो सोर्स रखे हुए हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं D है, और यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी हुई है, और इन दोनों ही सोर्सेस से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है एंड अ डिस्टेंस Y। सो यहाँ पे हम लोग फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला लगाते थे, ये क्या हो गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो इसमें जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आता था तो वो क्या आता था, वो आता था लैम्डा कैपिटल T डिवाइडेड बाय स्मॉल d। यानी कि हम अपने फिगर से कंपेयर करें तो कैपिटल D की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, यानी कि जहाँ पे दो सोर्सेज रखे हैं उनके बीच की लाइन और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये कैपिटल D हो जाएगा। सो अब देखिए सोर्स से लेकर के ये जो सरफेस है यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है B, और ये पॉइंट जो है S यहाँ से लेकर के यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी 2P sin फाई। यहाँ पे हमने निकाला हुआ है ये 2P sin फाई, तो हम लोग कैपिटल D की वैल्यू 2P sin फाई और ये B के टर्म में लिख सकते हैं। सो अपन ऐसा लिखेंगे कैपिटल D इज इक्वल टू 2P sin फाई प्लस B, और P की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है
आर साइन फाई, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2r साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा और प्लस b आ जाएगा। तो ये अब हमको मिल गया कैपिटल D की वैल्यू। अब हम निकालेंगे स्मॉल d की वैल्यू। स्मॉल d इन सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस होगी जो कि है 4p cos फाई। तो 4p cos फाई ऊपर ट्राइंगल में हमने निकाला इन दोनों की सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। तो अब 4p cos फाई जो होगा, तो यहाँ से p की वैल्यू रख देंगे r साइन फाई। सो ये हो जाएगा 4r साइन फाई और इंटू कॉस फाई। सो अब यहाँ से टू साइन फाई कॉस फाई को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 फाई। सो ये हो जाएगा 2r और साइन 2 फाई। तो अब यहाँ से अपने फ्रिंज विड्थ वाले फॉर्मूले में रख दीजिए कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू। सो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी की वैल्यू b प्लस 2r साइन स्क्वायर फाई और डिवाइड बाय स्मॉल डी की वैल्यू है 2r साइन 2 फाई। सो अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। सो अगर ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए जो हमारा मैच कर जाता है, तो यही ऑप्शन का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।